हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है उसको हमने पढ़ा था। अब हम ये देखते हैं कि पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो कितना होगा। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है ये हम पहले भी बता चुके हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है, तो अगर इसका क्या है अपना रेडियस है खुद का, इसका क्या है रेडियस है, यानी जो इसका वॉल्यूम होगा वो बड़ा है, यानी जो इसका वॉल्यूम है इसका साइज जो है वो बड़ा है। तो अगर हम इसी तरह से इनके साइज को देखें तो इसका साइज अब क्या होगा जब हम दो चार्ज को आमने सामने रखेंगे सेम सिमिलर, तो इनमें जो फोर्स होगा वो कूलॉम फोर्स तो हो गए, इसके अलावा इनमें क्या होगा कि आपस में रिपेलिंग, तो ज़्यादा चार्ज रिपेलिंग का यानी ज़्यादा चार्ज दूर चला जाएगा और इसका भी ज़्यादा चार्ज इधर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास है वो चेंज हो जाएगा। अब वो कितना चेंज होगा ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम जो कूलॉम्स लॉ है वो एक्यूरेटली नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मतलब जिसका साइज बहुत छोटा है, यानी आपस में जो है एक दूसरे के चार्ज को अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ओके, तब हम कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज इसीलिए बोला है। लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्ज Q1 Q0। तो दो चार्ज Q1 और Q0 है जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है R है। तो यहाँ पे अगर हम देखें छोटे चार्ज तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इससे दूर होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उससे दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज में उसकी तरफ आती है। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो Q0 है। अब अगर हम फोर्स देखें, फोर्स ऑन चार्ज Q, इस चार्ज पे जो टेस्ट चार्ज इस पे फोर्स इसके द्वारा कितना लग रहा है वो है ये F इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है E इक्वल टू एफ अपॉन Q0, और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है पॉइंट चार्ज। तो हमने पहले ही बता दिया कि पॉइंट चार्ज जो है अगर हम चार्ज का साइज देखें तो ये इसका रेडियस और इनका दो चार्ज अगर हम इसी तरह के लें या एक निगेटिव, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो इनके आपस में फोर्स तो हो गई, लेकिन जो चार्ज आमने सामने है इस चार्ज से ये रिपेलेंगे तो चार्ज यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होके ज़्यादा, इसका चार्ज इधर होके, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा चेंज होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मास जो है वो इधर क्या हो जाएगा चिपक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मास इधर चिपक जाएगा। तो दोनों के बीच का हमें क्या लेना पड़ेगा डिस्टेंस। अब हम ये नहीं जानते कि ये कितना डिस्टेंस किसका होगा, इसीलिए यहाँ पे कूलॉम्स लॉ लगाना आसान नहीं है, इसलिए हम कूलॉम्स लॉ एक्यूरेटली नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए बोला पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये है यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे आ गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है वो चार्ज ये है, यानी ओरिजिनल चार्ज। जो टेस्ट चार्ज हमने Q0 लिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उस पर क्या नहीं डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए पहले हमने डेफिनेशन में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ ओरिजिनल चार्ज का होगा जो चार्ज हमने लिया है, और जो चार्ज टेस्ट के लिए हम उसके पास ला रहे हैं वो से ये पता लगेगा कि हमारे पास मान लीजिए ये चार्ज Q है और जो टेस्ट चार्ज Q0 इसके पास लाया गया है, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतनी ही क्या होगी एरिया कवर करेगी ज़्यादा, तो उसका फील्ड इतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ये चार्ज इसके नज़दीक आता तो और ये दोनों सेम नेचर के हैं तो इसको क्या कर देगा उतने ही तेज फोर्स से रिपेल कर देगा, और अगर ये निगेटिव है तो इसको इतनी तेज फोर्स से खींच लेगा। तो इसका फील्ड ये शो करेगा कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी है इसको रिपेल करने की या अट्रैक्ट करने की,
ओके, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, ओरिजिनल चार्ज का। और इसी से हमें पता लगेगा इस चार्ज की कि इस चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उसी से पता लगेगा कि ये चार्ज कितनी जल्दी खींचेगा या कितनी जल्दी रिपेल होगा। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यानी अगर यहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है एक, और उसका किसी पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे इसका ये पोजीशन वेक्टर, इसका ये पोजीशन वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस डायरेक्शन में होगा, Q3 का निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, Q2 का निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, Qn का निकालेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमें यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा वो समीशन होगा किसका, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी नेट ईएमएफ होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 डैश डैश En। अब E1 की जो वैल्यू है वो KQ1/R1² और यूनिट वेक्टर है। उसी तरह से आपका E2 का KQ2/R2 यानी यूनिट वेक्टर 3 और डैश डैश यहाँ तक। ओके, यहाँ से K की जो वैल्यू है वो कॉमन लेके बाहर आ जाएगी और जिससे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ओके, थैंक यू वेरी मच।